हेलो दोस्तों, इनोवेटिव सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डीएलएड बीटीसी चैप्टर 1 संख्याओं का ज्ञान देखते हैं। देखो, अंक क्या होते हैं। 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं और ये अंक होते हैं 10। टोटल 10 अंक होते हैं। इन्हीं से मिलकर सभी संख्याएं बनती हैं, पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ठीक। अब देखो, सम संख्या क्या होता है। सम संख्या वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं या 2 के गुणज में होती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इसी प्रकार से चलती जाएंगी। अब देखो, विषम संख्याएं तुम्हारी कौन होती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती हैं, वे विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 3, 5 और 1 भी आपकी है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इसी प्रकार आगे चलती जाएंगी आगे। ठीक है। अभाज्य संख्या, देखो अभाज्य संख्या जानने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए। अभाज्य संख्या वे होती हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, गुणनखंड एक व तथा स्वयं से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब देखो, प्रथम अभाज्य संख्या तुम्हारी 2, फिर 3, 5, 7, फिर 11, 13, 17 इसी प्रकार से चलती जाएंगी आगे तक। और देखो, भाज्य संख्या तुम्हारी वे संख्या होती हैं जो पूर्णतः 3 संख्याओं से विभाजित होती हैं, 3 या 3 से अधिक संख्याओं से। जैसे भाज्य संख्या तुम्हारी वे संख्या होती हैं जो पूर्णतः 3 संख्याओं से विभाजित होती हैं, 3 या 3 से अधिक संख्याओं से। जैसे अब माना ये संख्या होती 4, 6 होगी माना, और तुम्हारी 9 इसी प्रकार से आगे चलती जाएंगी। अब देखो, परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे आपकी परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे बट एक बात ध्यान रखो, Q कैन नॉट इक्वल टू 0। जो Q है 0 के बराबर कहीं नहीं सकता, लेकिन P आपका 0 हो सकता है क्योंकि अगर ऊपर 0 रखेंगे तो उसका मान 0 है। 0 आपकी एक परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है। अब देखो, परिमेय संख्या क्या होती है। वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वे आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब देखो, जैसे √3, √2 या √5 यह आपकी अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। अब एक बात ध्यान रखो, अगर किसी भी अपरिमेय संख्या में यदि परिमेय संख्या जोड़ी जाती है, परिमेय संख्या, तब भी वे आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। यदि घटाई जाएगी अपरिमेय संख्या, यदि घटाई जाएगी तब भी आपकी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या। गुणा करी जाएगी या भाग दी जाएगी तब भी आपकी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ये आप ध्यान रखें। ठीक है। आओ कुछ प्रश्न देखते हैं। देखो, निम्न में परिमेय संख्या कौन है। देखो, पाई 22/7 √5 + 3। अब देखो, पाई के पास क्या था, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, और √5 भी आपके परिमेय थी। 22/7 आपका था परिमेय संख्या। ठीक है। अब हमने बताया था कि अपरिमेय में कोई अगर परिमेय जुड़ जाएगी तो सीधे अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो इसमें राइट ऑप्शन तुम्हारा बी होगा। ठीक है। अब देखो, पाई है हमने क्या देखा, अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखते हैं। 15 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, जो आपका 2017 में होगा। 15 इसका फैक्टर करो 3 × 5, यह आपका अभाज्य गुणनखंड है 3 और 5, यह आपका हो गया। अगला देखते हैं आगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। देखो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हम जानते थे 1 नहीं है आपका, 2 भी नहीं है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। प्रथम अभाज्य संख्या तुम्हारी होती है 2, प्रथम अभाज्य संख्या 2, ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।